हेलो एवरीवन। आज की ये रीडिंग है फाइनेंसेस के बारे में। बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं लव को लेकर के, रोमांस को लेकर के। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फाइनेंसेस में क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो ये रीडिंग 2 या 3 पार्ट्स में हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या एनर्जीज आ रही है हमारे पास में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एट एनी पार्ट आप 777 को ज़रूर से टाइप करिएगा। और अगर आप मनी ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू टाइप हील माई मनी ब्लॉकेजेस। ओके, अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं तो जस्ट राइट हील। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अभी भी आप अगर अपसेट हो जाते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या आप अभी भी थोड़ा सा टेकन अबैक हो गए हैं कि पैसे तो आ नहीं रहे, मेहनत हम बहुत करे जा रहे हैं बट फाइनेंसेस में कुछ हो नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में अभी भी यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस हैं, कोई सिचुएशन ठीक है, कुछ नहीं है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। एक और यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है। नाउ दिस पास्ट कैन बी ये बर्थ का पास्ट या ये आपके प्रीवियस किसी बर्थ का पास्ट है, बट पास्ट डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट एनर्जी जो इस बर्थ के पास्ट की दिखाई दे रही है वो ये है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। ओके, फर्स्ट एनर्जी ये दिख रही है। और आपका जो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज है इसको हील करना होगा। सो इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर आप कुछ करें और आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। तो ये पास्ट की एनर्जी है, इसी बर्थ के पास्ट की एनर्जी जिसको आपको हील करना होगा। हील कैसे करेंगे? सम ऑफ यू आई सी कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल, जिसको हम पितृदोष बोलते हैं, हाँ दूसरी लैंग्वेज में, पितृदोष आपको है यहाँ पर एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी होगी। सो एक चीज़ आपको नोटिस ये करनी है कि क्या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के पास में भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहे हैं। अगर उनके पास में भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहे हैं तो समवेयर आप उस ब्लॉकेज को कैरी ऑन कर रहे हैं अपने इस करंट बर्थ में। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर मुझे लग रही है वो ये है कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो रिलीज़ नहीं हुआ है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। मनी, फाइनेंसेस इज एनर्जी, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में हैं, मैंने 2 और कार्ड्स को पुल किया है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में हैं, ठीक है, और आप ब्लॉकेजेस खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, मतलब योर माइंड, बॉडी एंड सोल इज नॉट इन द करेक्ट अलाइनमेंट, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और ये ब्लॉकेजेस की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो नॉट ओनली इन फाइनेंसेस, दूसरे जोन में भी, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी फाइनेंसेस, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी विथ फैमिली, विथ किड्स, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर कलीग्स। आपके बहुत जगह पर एनर्जी क्लैशेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, ये एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है, बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सो क्या है सल्यूशन? दिस इज़ द सल्यूशन। सल्यूशन ये है कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा, आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। डजंट मीन कि यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ओनली आपको ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग इज़ डी क्लटर योर हेड, योर हार्ट। ओके, इधर पे बहुत सारा झमघट इकट्ठा हो गया बिकॉज ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हैं। आपके ऑलरेडी काफ़ी सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। इस चक्र के ब्लॉकेज से पैसे का क्या लेना देना? अगेन इट इज़ एनर्जी। अगर आपको कोई ब्लेसिंग देने के लिए आ रहा है, सपोज अगर आपको कोई ब्लेसिंग देने के लिए आ रहा है और आपको जिस बोल में आपको ब्लेसिंग चाहिए या जिस बोल में आपको, जिस बर्तन में आपको ब्लेसिंग चाहिए, वो बर्तन भरा हुआ है या टूटा हुआ है, डैमेज्ड है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज एग्जैक्ट सेम थिंग। तो आपका जो वेसल है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो एनर्जी है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, डी क्लटर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है। किससे कनेक्शन की ज़रूरत है? आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ही है वो एनर्जी जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, जहाँ से आपको अबंडेंस मिल सकता है।
ठीक है, एक और गाइडेंस का कार्ड हम ले लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके प्रॉब्लम का बहुत ही क्लियर एंड क्लीन सोल्यूशन है, बट आप उस सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं बिकॉज आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, फर्स्ट थिंग इज अपने आप को जिस तरीके से हेल्दी तरीके से खुश रखिए, डी क्लटर करिए, अननेसेसरी एनर्जीज को, सैडनेस को, अपसेट एनर्जीज को अपने आप से दूर रखना इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना है अपने आप को। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वहाँ से आपको पॉजिटिविटी आएगी। थर्ड थिंग इज गो इन टू द नेचर, मदर नेचर के पास में जाइए, मदर अर्थ के पास जाइए। देर आर एम्पल ऑफ मेडिटेशंस जो कि आप कर सकते हैं, सिटिंग इन टू अ गार्डन और सिटिंग ऑन द रिवर साइड और समवेयर, ऐसा कुछ। ठीक है, साथ ही मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जितना अच्छे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, आपके मनी के ब्लॉकेजेस हील होंगे, सॉल्व होंगे। तो मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, ब्लॉकेज इज नॉट द मनी, द ब्लॉकेज इज योर पर्सनल एनर्जी। आपकी जो पर्सनल एनर्जी है वो मेन ब्लॉकेज है। आपके पास में आशीर्वाद आने के लिए तैयार है, वो भी चेक कर लेती हूँ। व्हाट इज इन योर फ्यूचर? फाइनेंसेस के हिसाब से आपके फ्यूचर में क्या है स्टोरेज, क्या चीज़ें स्टोर्ड हैं आपके फ्यूचर में। ठीक है, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं जो कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। सी, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आपने अपने ज़िंदगी में है ना गिव अप, लेट गो नहीं किया है, वो चीज़ों को छोड़ा ही नहीं है। सब चीज़ों को आपने लेकर के सर पे रखा हुआ है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ये रश में लगे हुए हो कि कब ये सब चीज़ें ठीक हो, कब मैं बैलेंस हो, कब ये ठीक हो, कब मैं बैलेंस हो। तो आपको वो एनर्जी ही नहीं मिल रही है। सो सबसे पहले यू विल हैव टू लेट गो ऑफ द अननेसेसरी थिंग्स विच आर इन योर हेड, इन योर हार्ट ऑल्सो। तो दिल में, दिमाग में जो भी अननेसेसरी का भरा हुआ है, यू विल हैव टू रिमूव दैट थिंग। इसके बाद ही आप अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी को पा सकेंगे फाइनेंशियली। ओके, एंड स्टॉप कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग। समटाइम्स we, all of us, we need something to breathe, something to rely on and to trust universe. दुनिया में हम ऐसे नहीं आए हैं, हमको किसी ना किसी रीज़न की वजह से भेजा है और जिसने हमको धरती पर भेजा है वो भूखा नहीं रखता है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई कैन से एज ऑफ नाउ। सो डी क्लटर करिए अपने दिमाग को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड जितना आप पॉजिटिवली कर पाएंगे एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। डोंट रिपीट थिंग्स कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा है। डोंट रिपीट दैट। इन शॉर्ट कहिए, आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड विथ फाइनेंसेस। मेरे पैसे बहुत अच्छे हैं, मेरे पास में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, मुझे घर, गाड़ी, बंगला, वट एवर यू नीड, मेरे पास सब कुछ है। उस एनर्जी के अंदर ब्रीथ करना शुरू करिए। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं उसको स्ट्रेट 43 डेज करना कंपलसरी है। उस एनर्जी में 43 डेज रहना कंपलसरी है। अगर आप 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, फिर वापस डिप्रेस हो जाते हैं और फिर वापस से आप इस एनर्जी को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। आपको यूनिवर्स को ये बताना है कि भैया मैं खुश हूँ और मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसको, उस एनर्जी को आपको फील करना होगा। अगर आप फील नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना वर्क। सो ये 2-4 टिप्स हैं, इसको आप डेफिनेटली 43 डेज तक मतलब उसको करिए। ओके, एंड सी द डिफरेंस। अबव ऑल ट्रस्ट। जितना आप ट्रस्ट रखेंगे कि ईश्वर ने मुझे भेजा है ना, मुझे प्रोग्रेस ही मिलेगा, मुझे ग्रोथ ही मिलेगा, मुझे अबंडेंस ही मिलेगा, मुझे सक्सेस ही मिलेगी। अपने आप के साथ में एफर्मेशंस दीजिए, खुद को दीजिए, आप अपनी एनर्जी को दीजिए, अपने एटमॉस्फेयर को दीजिए। आपकी टेबल, ऑफिस टेबल्स हैं, आपके घर पे जहाँ से आप काम करते हैं, उसको एनर्जी दीजिए। और ये बार बार रिपीट करते जाइए कि जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, वो सब हील हो गए हैं। लिसन, हील हो गए हैं। यू आर ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है एंड कीप ऑन रिपीटिंग दैट सेम थिंग फॉर 43 डेज। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये रीडिंग अच्छी लगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।